So hello student, we are going to start a new chapter, relation and function. So relation and function is the most important chapter in 12th class because relation function पर डिपेंड करता है आपके जितने भी चैप्टर्स हैं लाइक कैलकुलस, और कैलकुलस 12th क्लास में 80 मार्क्स के पेपर में से 34 मार्क्स का कंटेंट है, तो इसीलिए आप इनको ध्यान रखना। सो फर्स्ट, मेरे अकॉर्डिंग जो भी हम चैप्टर पढ़ाते हैं मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि मैं उस चैप्टर के नेम को सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूं, उसके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट, सो रिलेशन एंड फंक्शन बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो फर्स्ट, व्हाट इज रिलेशन? Introduction of this chapter. In English language, the term relation means to link two objects having some recognizable connection. For example, the relation of in real life फादर सन हो जाएंगे, रियल लाइफ में रिलेशन है। ब्रदर एंड सिस्टर, एंड हस्बैंड वाइफ, एटसेट्रा are recognizable connection in various individuals। तो ये हमारे रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने, जिनमें हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। इन मैथमेटिक्स सिमिलरली इन मैथमेटिक्स there are endless ways in which two एंटिटीज या फिर ऑब्जेक्ट्स, एंटिटीज या फिर टू एंटिटीज कह लो या फिर ऑब्जेक्ट्स है जिनके बीच में हम, सो देयर आर
there are many endless ways in which two entities and objects can be related to each other. Then इस टाइप में यानी कि मैथमेटिक्स में हम ऐसी क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो आप उसके बीच में क्या क्या रिलेशन देख सकते हो, ऑब्जेक्ट्स क्या है, एंटिटीज के बारे में हमें समझना है। तो हम अरेंज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल्स यानी कि 2 लेस देन 5 है, 7 ग्रेटर देन 4 है, x इज नॉट इक्वल्स टू y है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 है, 6 बिलोंग्स टू z है, और a and b are two sets where a is a subset of b, where so these type यानी कि ये हमारे क्या है, जैसे कि ये 2 हो गया, ये एंटिटीज हो गई हैं, तो हम इनको क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट या फिर एंटिटीज, या फिर आप इनको ऑब्जेक्ट्स बता सकते हो। और ये जो सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, इनको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन। तो ये रिलेशंस हैं। तो आपने इतने टाइप्स के, तो आप देखिए इन ईच केस, जितने भी हमारे केस हैं, 2 एंटिटीज या फिर ऑब्जेक्ट्स, 2 एंटिटीज और ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या होंगे, इसमें जो सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं, इन ईच केस 2 एंटिटीज, तो इनमें क्या डिफाइन कर रहा है, तो उस चीज को नोट करना है हमें। तो इसमें सिंबल्स यूज कर रहे हैं, appears, तो appears क्या कर रहा है, appears on either side of a symbols such as, तो हमारे क्या होंगे, इक्वल टू, बिलोंग टू और सबसेट्स आर कॉल्ड रिलेशंस। तो ये सब रिलेशंस होंगी, बिकॉज दे कन्वे, तो कन्वे क्या कर रहा है हमारे पास, कि जो दे कन्वे 2 थिंग्स, तो दे कन्वे relationships between two things। और इसमें एक लाइन और ऐड कर देता हूं, कंसीडर द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स विच आर फॉलोइंग। तो ये सब क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो ये हमारे चैप्टर, ये सब मैंने सिर्फ किसके बारे में, रिलेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम टाइप ऑफ रिलेशन, यस बेटा, तो अब हम सम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें लेट करता हूं
ए एक सेट है विच कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स एंड आर, कैपिटल लेटर आर, बी द रिलेशन ऑन अ सेट ए वेयर तो रिलेशन हम 11th क्लास में भी अपनी कर चुके हैं। वेयर आर हमेशा याद रखना, आर इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहां पे इटसेल्फ है और ए टू बी भी हो सकती है। सो दिस इज रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। तो देन हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये हमारी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 11th में आपको करा चुका हूं। तो यहां पर 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1 कंप्लीट हो गया, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 और 3, 3। तो ये हमारी एक रिलेशंस के बारे में हमें ये रिक्वायरमेंट थी, इसका हम यूज करेंगे। यस बेटा, तो ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और ये जो चीजें हैं ये मैं बता चुका हूं, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन करेंगे हम वॉइड, नल, एम्प्टी और एम्प्टी रिलेशन। इन 11th क्लास में हमने वॉइड, एम्प्टी, सेट्स किया था, सेम वही है एज। अब यहां पर हम रिलेशन के बारे में जानेंगे एज। 5 रिप्रेजेंट करता है किसको, नल, एम्प्टी। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए बाय ए। So, phi is a relation on a set A. For example, तो आपने एक रिलेशन को डिफाइन किया, एक रिलेशन बनाएंगे जिसके लिए हमारी ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके लिए हमें क्या डिफाइन करें, एम्प्टी रिलेशंस के लिए। So let A, B such that for all, यानी कि for all elements को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो A के टाइप में ऐसे उल्टा A बना देते हैं। for A, B यानी ये जो एंटिटीज एलिमेंट्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सेट A को रिप्रेजेंट करेंगे। where a relation 3 या फिर A प्लस B इक्वल्स टू 0, यानी कि ये जो A B है, क्या इनमें से एक भी एलिमेंट A प्लस B इक्वल्स टू 0 कर रहा है, नहीं है। तो इट मीन्स दिस इज वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, यानी कि एक भी एलिमेंट इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो उस रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन बोल देंगे। सेकेंड, यूनिवर्सल, यानी कि सभी, यूनिवर्सल रिलेशन एज A by A is a subset of itself, where A by A is a relation on a set A. फॉर एग्जाम्पल, यानी ऐसा क्या रिलेशन होगी जिसके लिए हमने जो अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म रिप्रेजेंट करी है उसके लिए, यानी एवरी एलिमेंट्स, एवरी ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन करे उस रिलेशन को। A, B सच दैट फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A वेयर A प्लस B, या फिर चेक कीजिए,
यानी कि इसमें कोई नेगेटिव तो है नहीं, तो यानी उनका सम हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो एवरी एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन, यानी सम ग्रेटर देन 0। थर्ड, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन। The relation R equals to IA or which define A comma A such that for all A किसको बिलोंग करेगा, सेट A को। तो यानी इसमें से हमारे पास 1,1, 2,2 और 3,3 एलिमेंट्स जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म है हमारे पास, ये ही हमारे किसको डिफाइन करेंगे, आइडेंटिटी रिलेशंस को। 1,1, 2,2, 3,3। यस बेटा। एंड टाइप ऑफ रिलेशन जो हमारे इस चैप्टर में हम यूज करेंगे, ये हमने मेन उनको सब डिवाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जो अभी तक हमने रिलेशन बनाई है। सो फर्स्ट, लेट R be the relation on a non-empty set A या फिर any other, then R is called a, यानी कि वो रिलेशन, याद रखना नॉन एम्पिटी होना चाहिए। तो यानी इससे प्रीवियस में हम कुछ एम्पिटी कंडीशन के बारे में भी ले सकते थे, यहां पर पहले से बाउंडेशन हो गई। सो फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इफ ए रिलेटेड टू A, दैट इज, यानी हम इस रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी कर सकते हैं, एक अदर फॉर्म, A कॉमा A बिलोंग्स टू R, वेयर या फॉर ऑल A किसको बिलोंग करेगा, किसी अदर सेट को। यानी कि हमने यहां पर एक सेट A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकंड, सिमेट्रिक रिलेशन। Symmetric relation. If A related to B implies B also related to A, that is other form representation. Implies B comma A for all A comma B, एक सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ये सेट गिवन होगा हमेशा। एंड द मोस्ट ट्रांजिटिव, मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। इफ A related to B and B related to C implies A related to C, not C related to A। नोट करना इसको। For all A, B, C belongs to set A. In other form, A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, implies A comma C also belongs to R. Hence, R is called
इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन यानी हमारा अगर कोई रिलेशन तीनों को सेटिस्फाई करता है उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। यस बेटा, अब हमारा इंट्रोडक्शन रिलेशन के लिए कंप्लीट होता है, तो हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो अब हमें एक सेट दे रखा है फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर का, डिफाइन अ रिलेशन x, y सच दैट फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू A where 3x minus y equals to 0 यानी कि रिलेशन। वी हैव A एक सेट है 1 2 3 फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर एंड लेट y equals to 3x, y equals to 3x. So find out r equals to इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारे पास x, y such that for all x, y belongs to A where 3x minus y equals to 0। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म बनेगी, if x equals to 1 then y equals to 3, if x equals to 2 y equals to 6, x equals to 3 y equals to 9, x equals to 4 y equals to 12 and x equals to 5 so y equals to 15, but 15 not belongs to सेट A। तो इसको आप क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, तो आपके पास ये रिलेशन बनेगी। So first, since 1, not belongs to R, so R is not reflexive relation. Second, since 1, 3 belongs to R but 3, 1 not belongs to R, so R is not सिमेट्रिक, क्योंकि अगर A, B है तो B, A भी होना चाहिए। एंड थर्ड, 1, 3 belongs to R and 3, 9 also belongs to R, but 1, 9 यानी कि A, C नहीं है किसमें, रिलेशन में। सो R is not ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इट्स मीन कि ये हमारी कोई सा भी सॉल्यूशन को डिफाइन नहीं कर रही, तो ये हमारा अभी तक जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया उसका बेस्ड एक क्वेश्चन है। अभी हम काफी क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज के। इस बेटा, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो पार्ट है आपने कर सकते हो, मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहा हूं। सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शो दैट अ रिलेशन R on R defined as R, this is the real number, this is the relation A, B such that A less than equals to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। तो हमें चेक करना है। गिवन R इक्वल्स टू है सेट ऑफ ऑल रियल
नंबर्स एंड आर जो रिलेशन है इज डिफाइंड ए कॉमा बी। मैं थोड़ा आर में डिफरेंस दिखा रहा हूं, इससे मैं रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इस तरीके से एक रिलेशन को, जिससे हमें कंफ्यूजन न हो। सो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव सिंस a लेस देन a स्क्वायर। क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है फॉर एवरी रियल नंबर के लिए? विच इज नॉट ट्रू, यानी कि फॉल्स कंडीशन किसके लिए है? फॉर सम a बिलोंग्स टू r, यानी कि रियल नंबर। तो आप चेक करेंगे फॉर ए की वैल्यू, मैं समझाने के लिए ले रहा हूं, अदरवाइज मेरी यहीं पर स्टेटमेंट कंडीशन डिफाइन कर रही है। वी हैव, तो अब आप जब ये वैल्यू रखोगे तो क्या आपके पास ए कॉमा ए, शो दैट ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये हमने फर्स्ट कंडीशन मान ली। क्यों? क्योंकि आपके पास कंडीशन होनी चाहिए 1,1/2, बट यहां पर क्या आ जाएगा जब आप ये वैल्यू रखोगे यहां पर, और इससे रिजल्ट क्या आएगा 1/4। ये तो बिलोंग नहीं कर रहा, ये तो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। सेकंड, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए कॉमा बी किससे बिलोंग करेंगे? रियल नंबर से। तो अब आप ये स्टेटमेंट लेकर चल रहे हो, अगर बिलोंग कर रहा है तो ये कंडीशन तो क्या होगी? ट्रू, विच इज ट्रू। B is not equals to true. So for some A comma B R से, for ऐसी क्या वैल्यू है चेक करेंगे। for A equals to मैंने 1 ले लिया and B equals to 2, we have 1,2 belongs to R, यानी रिलेशन को बिलोंग करेगा। अगर मैं यहां पर रफली ले लेते हैं, यहां 1 लिखेंगे और यहां पर क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा, बट अगर यहां 2 आएगा तो यहां तो 1 का स्क्वायर, ही तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। बट 2,1 not belongs to R. So R is not symmetric relation. This is the equation second. तो मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूं। ट्रांजिटिव के लिए थर्ड, फॉर ट्रांजिटिव, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी, ये हमेशा आप एज्यूम करके चलेंगे। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो आपने अभी ये कंडीशन ली है तो ट्रू होनी चाहिए। ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर
बी लेस देन सी स्क्वायर, बट ए सी स्क्वायर होगा या नहीं चेक कर लेते हैं। 4 ए इक्वल्स टू, मैंने 4 लिया, बी इक्वल्स टू -3, आप और भी वैल्यू ले सकते हो, सी इक्वल्स टू 1, वी गेट, आप देखिए आपने 4 है तो यहां पर क्या आएगा -3 का स्क्वायर, कंडीशन ट्रू है, -3 आएगा, 1 का स्क्वायर ट्रू है, 4 1 ये क्या हो गया, फॉल्स हो गई, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो इसका मतलब आपने क्या गेट किया है, यानी कि ए कॉमा बी बिलोंग्स आर है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, बट ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट transitive relation from equation first, second and third we get are neither reflexive nor symmetric nor transitive। यस बेटा, एक एग्जांपल है हमारा, मिसलेनियस में मिलेगा ये आपको, और मैंने इसको अपने फॉर्मेट से, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ए एक सेट है गिवन, R1 and R2 are equivalents. Equivalence रिलेशन है। सो फर्स्ट चेक करते हैं, 4 रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, 4 एनी, ए बिलोंग कर रहा है सेट ए को, इट मीन्स ए कॉमा ए R1 एंड ए कॉमा ए ऑल्सो R2। क्यों है, R1 R2 आर इक्विवेलेंस, R1 and R2 is R2 are reflexive, R1 and R2 are reflexive होगी। क्यों, क्योंकि ये इक्विवेलेंस है, देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 R2, so R1 intersection R2 is reflexive relation। second, 4 symmetric relation, 4 symmetric relation, symmetric relation के लिए let A comma B for all, एक सेट A को बिलोंग करेंगे। ये क्यों लिखा, क्योंकि हमें इक्विवेलेंस है तो ये हो गए होंगे।
A comma B belongs to R1 and A comma B belongs to R2. B comma A also belongs to R1 and B comma A also belongs to R2. क्यों होंगे? Because R1 and R2 are सिमेट्रिक है, क्योंकि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तभी तो इक्विवेलेंस बना, तो ये ऑलरेडी है। हेंस B कॉमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। सो R1 इंटरसेक्शन R2 इज क्या है बताइए? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड के लिए सिर्फ कर देते हैं। थर्ड केस फॉर ट्रांजिटिव। Let A comma B belongs to R1 intersection R2 and B comma C belongs to R1 intersection R2 for all A, B, C belongs to set A. A comma B belongs to R1, A comma B belongs to R2, B comma C belongs to R1 and B comma C belongs to R2। ये दोनों इस पर बेस्ड हैं, ये दोनों इस पर बेस्ड हैं। तो अब ये भी R1 वाली कंडीशन है, ये भी R1 वाली है। ध्यान से देखना, A comma B बिलोंग कर रहा R1 एंड B कॉमा C ऑल्सो बिलोंग करा किसको? R1 को। A कॉमा B, A कॉमा B बिलोंग R1 सॉरी R2 एंड B comma C belongs to R2। यहां से A comma C belongs to R1 R2 and A comma C sorry so R1 intersection R2 is transitive, hence R1 intersection R2 is an equivalence relation on set A has proved। So क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता सकते हैं।